देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। देश की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात डीएमके के पूर्व मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन की गिरफ्तारी पर। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर की गई। गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गिरफ्तारी की आलोचना की है। आखिर क्या की थी टिप्पणी, किसने की राधाकृष्णन के खिलाफ शिकायत? तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीएमके के पूर्व मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राधाकृष्णन को अधूर दौरे के दौरान अरेस्ट किया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस कार्रवाई की निंदा की। दरअसल राधाकृष्णन ने विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के व्यवहार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सिनेमा से राजनीति में आने का हवाला देते हुए व्यंग्य किया। घर पर अभिनेत्री के साथ कितने खुश थे, अब यहां फंस गए हैं। एक दुकानदार ग्राहक के रूप में भी उन्होंने मुख्यमंत्री के हैरान भाव को लेकर टिप्पणी की। इन बयानों को लेकर टीवी के कार्यकर्ता एस सेल्वम ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से तमिलनाडु की राजनीति में एक नया भूचाल सा आ गया है। कई विपक्षी दल भड़क उठे हैं। डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि जब राधाकृष्णन अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे तब उन्हें गिरफ्तार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीवीके ने अपने एक विधायक पर लगे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। स्टालिन ने ट्विटर पर लिखा कि राज्य सरकार हत्या, लूट और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में विफल रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में तेजी दिखा रही है। अगर मानहानि के मामलों में गिरफ्तारियां होने लगे तो मंत्रियों के भाषणों के आधार पर कितने लोगों को जेल भेजना पड़ेगा। एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनता के लिए काम करने के बजाय विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। $85,000 की दवा भारत में सिर्फ 35 में। अमेरिकी महिला ने कहा, हमसे हो रही लूट। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई और कौन है महिला, जानिए इस रिपोर्ट में। भारत में दवाओं की कम कीमत को लेकर एक अमेरिकी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो में कई दावे किए जा रहे हैं। भारत में रह रही लिज नाम की इस महिला ने अमेरिका और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की तुलना की है। उसने दावा किया है कि अमेरिका में जिस दवा की एक गोली करीब $900 यानी कि लगभग 85,000 रुपए में मिलती है, वही दवा भारत में महज 35 रुपए से 300 रुपए के बीच उपलब्ध है। इस बड़े अंतर को देखकर उसने कहा कि यूएस में लोगों से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। लिज ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि उनकी मौसी एक प्रकार के ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें रेवलिमिड नाम की दवा लेनी पड़ती है। उनके मुताबिक अमेरिका में इस दवा की एक गोली की कीमत लगभग $900 है, जबकि भारत में इसका जेनेरिक वेरिएंट 35 रुपए से लेकर 300 रुपए तक में मिल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कई जरूरी दवाएं काफी सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। सुनिए क्या कहा अमेरिकी महिला ने। अगली खबर में बात भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ किए गए बड़े एक्शन की। सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयब से जुड़े 23 आतंकियों को यूएपी के तहत व्यक्तिगत आतंकी घोषित कर दिया है। आखिर इस कार्रवाई के पीछे क्या है वजह, किन किन आतंकियों पर शिकंजा कसा गया है और किसका आतंक के नेटवर्क पर क्या असर पड़ेगा, ये जानते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कम से कम 23
दहशतगर्दों को भारत में यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। उन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकियों की नियुक्ति करने, घुसपैठ, ट्रेनिंग, ड्रोन से हथियारों की तस्करी और जम्मू कश्मीर में हमले की योजना बनाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ये सभी 23 आतंकी लश्कर के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद के करीबी हैं। साल 2016 में नगरोटा में आर्मी कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद ही था। इसके अलावा सुजवार मिलिट्री स्टेशन पर हमले में भी उसी का हाथ आया था। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में इनका नाम अब्दुल रऊफ हाफिज खालिद वलीद उर्फ राणा इब्तिक बताया जा रहा है। राणा इफ्तिकार जिहादी संगठनों की बागडोर संभालता है। इसके अलावा युवा को भटकाकर आतंक के रास्ते पर लाता है। इसके अलावा अब्दुल रऊफ लश्कर और जमात उद दवा का सदस्य है। वो आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने, फंड इकट्ठा करने का काम करता है। 51 साल का हाफिज खालिद वलीद हाफिज सईद के अंडर में है, काम करता है और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। इसके अलावा इस लिस्ट में मसूद इलियास कश्मीरी का नाम है, जिसे मुफ्ती मसूद इलियास के नाम से भी जानते हैं। वह पीओके के रावलकोट में रहता है और जैश ए मोहम्मद में नियुक्तियां करता है। इसके अलावा भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता है। भारत में हुए आतंकी हमले में भी उसका नाम शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद मुसादिक उर्फ हमजा पाकिस्तान के नारोवाल जिले के शकरगढ़ में रहता है और कश्मीर में घुसपैठ रखने वाले जैश मोहम्मद के गुट की मदद करता है। वो सीमा पार ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजता है और जैश के लिए साइबर हिट का भी काम करता था। वो ऑनलाइन माध्यम से भी युवाओं को आतंकी गतिविधियों की ओर आकर्षित करता है। अबू साद के नाम से जाना जाने वाला मुफ्ती मोहम्मद असगरर खान अब्बासपुर में रहता है और नगरोटा में सेना के कैंप पर हुए हमले में भी शामिल था। अब बात देश की रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अधिग्रहण प्रस्तावों को मिली सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी पर। कितने करोड़ रुपए की मिली मंजूरी? इस मंजूरी के मिलने से डिफेंस सिस्टम के लिए कितना लाभकारी होगा, जानेंगे इस खबर में। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने शुक्रवार को सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए के अलग अलग अधिग्रहण प्रस्तावों को सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सेना के लिए मानव रहित हवाई वाहन, रोधी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, आकाश तरंग, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और जेट आधारित आत्मघाती ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम टैंकों के डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाने और उनसे बचने की क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होगा। जेट बेस्ड कामिकेज ड्रोन बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता देंगे, ज्यादा मारक क्षमता और बचने की क्षमता के साथ ही साथ कास्ट इफेक्टिव भी होंगे। वही इंडियन नेवी के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस, नेवल शियरबोर्ड, अनमैन्ड एरियल सिस्टम की खरीद और इलेक्ट्रॉनिक प्रोफेशनल सिस्टम के लिए लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस दुश्मन को युद्धाभ्यास की आजादी नहीं देगा। एडवांस सेंसर में लैस नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम नेवी की स्थिति के मुताबिक जागरूकता को बढ़ाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी इंडियन नेवी एसेट्स के मोटर्स और उनसे जुड़े प्रोफेशनल सिस्टम के लिए टेस्टिंग की जरूरतों को पूरा करेगा। इसमें कहा गया कि भारतीय वायुसेना के लिए फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट और दूसरे प्रस्तावों को खरीद को मंजूरी दी गई है। राम मंदिर
विवाद इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले एक महीने से इस मामले को लेकर लगातार नए खुलासे और दावे सामने आ रहे हैं, जबकि एसआईटी इसकी जांच में जुटी है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की भी खबर सामने आई और जिसके बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ गई। अब अयोध्या के कई प्रमुख संत उनके समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। एक ओर चंपत राय की गिरफ्तारी की मांग, दूसरी ओर संत समाज का समर्थन। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन पर लग रहे आरोपों और गिरफ्तारी की मांग के बीच उनके पक्ष में तर्क क्यों दिए जा रहे हैं और इस पूरे विवाद पर संत समाज का और क्या कहना है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर अयोध्या के संतों ने साफ इनकार कर दिया है। शनिवार को अयोध्या संत मंडल की एक बैठक हुई, जिसके बाद संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी संतों ने एक सुर में कहा कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। संतों का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और उन्हें हटाने के पीछे एक बड़ी साजिश चल रही है। संकेत भवन के संत सीताराम दास ने कहा कि आज अयोध्या संत मंडल की बैठक हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक चंपत राय ने जो काम, त्याग, तपस्या और समर्पण दिखाया है वो अपने आप में गर्व की बात है और पूरी दुनिया इसे जानती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसे भुलाया नहीं जा सकता और उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद और बेमतलब हैं। वैदेही भवन के महंत वैदेही वल्लभ शरण ने भी कहा कि संघ का हर प्रचारक ईमानदार है। उन्होंने कहा कि संघ के प्रचारक समर्पित और अडिग होते हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ कुछ बादल हैं जो कुछ ही दिन में छट जाएंगे। संत रघवेश दास वेदांती ने भी कहा कि अयोध्या के संत ट्रस्ट से मांग कर रहे हैं कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। उन्होंने बताया कि जिन आरोपियों के एसआईटी ने पकड़ा है, जिन्हें गिरफ्तार किया है, उन्हें डिमांड पर लिया गया है और कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आने पर पूरा मामला साफ हो जाएगा। रामकचहरी मंदिर के महंत शशिकांत दास ने भी कहा कि आज हुई बैठक में चंपत जी को दोषी ठहराया जा रहा है, जो पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि चंपत की इसमें कोई गलती नहीं है और उन्हें हटाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला।